बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने बन्नास तक पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं हुक्म नहीं दिया कि मुझे मानो। जहां हुक्म दिया फरमाया ईमान लाओ। मानना और है, ईमान लाना और है। मुसलमानों को गलती कहां पे लगी है? मुसलमानों ने माना है, ईमान नहीं लाए। मानने का तो हुक्म ही नहीं, हुक्म है ईमान लाने का। और वैसे भी शराई साहब मानना कोई कमाल नहीं। जेड़े हाथ बन्नी बैठे हो तुसी मेरी गल मनो ना मनो, गल यही है कि मानना कमाल नहीं, क्योंकि वो तो शैतान भी अल्लाह को मानता था। दुआ करे जी, दुआ करे इमाम हुसैन से दे जी। खुदा बानिया मजलिस की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। इस खानदान को, इस इलाके को मौला मोहब्बत अहले बैत के अजर के सदके में मौला दीन और दुनिया की परेशानियों से निजात अता फरमाए। बिलखसूस बाबुल हवाई सरकार हजरत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेगुनाह कैद का सदका पीर इजाज शाह साहब को मौला रिहाई नसीब फरमाए। मानना कमाल नहीं, ईमान लाना कमाल है। क्या कहने? कुछ बंदे शियों का खर्चा देख के कहते हैं जी हम भी तो अली को मानते हैं। वीडियो बन रही है, मजलिस पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मैं शियत का तारफ एक लफ्ज में करवाना चाहता हूं। जो अली को माने वो शिया नहीं होता, जो अली पे ईमान लाए वो शिया होता। शिया होता। मानना कमाल नहीं, ईमान लाना। शैतान अल्लाह को मानता था नहीं, मानता है। हो गया ना चुप? बस ताड़ी चुप दे वजह तो ही जाकर डरे वधे, क्योंकि तुसी चुप कर जाओ तो जाकर फंस जाता है। शैतान अल्लाह को मानता था नहीं। शराई साहब मेरी इतनी एज ही नहीं, मेरी इतनी उम्र ही नहीं, मेरा इतना तजर्बा ही नहीं जितना आपका जाकरी में तजर्बा है। मैं अगला लफ्ज कहूंगा, ये जबानें जो खामोश हैं अभी हरकत में आ जाएंगी रिज़्क़ में बरकत के लिए। शैतान अल्लाह को मानता था नहीं, मानता है। किसी को शक है तो कुरान लाए, मिंबर पे मैं हाशिए पे लिख देता हूं। शैतान कहते ही उसे हैं जो सिर्फ अल्लाह को मानता है। शैतान कहते ही उसे हैं जो सिर्फ, मेरी एहतियात भी वेख अपनी चुप भी वेख। हाथ खोल छड़, हुण मेरे खोल गए तू भी खोल ही दे। इमाम हुसैन तेन करबला लै जाए। खुले हत्थ वाले खैरात लभदी है, बद्दे हत्थ वाले कख नहीं लभदा। पूरी तवज्जो, बिस्मिल्लाह जी, सारे बोलेंगे जी। शैतान कहते ही उसे हैं जो सिर्फ अल्लाह को माने। कमीना अब भी अल्लाह को मानता है। शैतान बना ही इसलिए था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह की नहीं मानता था। मानना कमाल नहीं, ईमान लाना कमाल है। इसलिए कुरान में जहां हुक्म आया ईमान का हुक्म आया। ईमान को अफजलियत है, ईमान को फौकियत है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, अल्लाह पे ईमान लाओ। सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाने से काम नहीं चलेगा, वह रसूल ही, उसके रसूल पे भी ईमान लाओ। आयत में ही तीसरा हुक्म है वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर भी ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। मौलवियों से पूछा गया वो नूर कौन सा है जिस पे ईमान लाना है? मौलवियों ने कहा जी उस नूर से मुराद है कुरान।
जेड़े चुप की बैठे हो। सानू एतराज कोई नहीं, असी कुरान नूर मनने आ, साडे वड्डे भी मनते हैं, साडे अगले भी मनसन, साडे पिछले भी मनदन। वीडियो बन रही है, ना बनती होती शायद ये जुमला मैं ना कहता। लानत है उस बंदे पे जो कुरान को नूर माने और जिस पे कुरान आया उसे बशर समझे। बोले जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है तो सारे मिलके हाथ चाह के हैदरी। अगर कुरान नूर है तो जिस पर कुरान आया है उसे तो कम अज कम बशर ना मान, उसे भी नूर मान। चल ठीक है, तेरी बात सही कि इस नूर से मुराद कुरान है, तो फिर तू इस नूर कुरान को नूर मानता है तो फिर आयत पे अमल कर। तू अल्लाह पे ईमान लाया तो तूने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तू रसूल पे ईमान लाया तो तूने पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर तू नूर पे ईमान लाया है तो कलमे में पढ़ किताब नूरुल्लाह। पर तेरा ना पढ़ना इस बात की दलील है कि शक तुझे भी है कि नूर कोई और है। कई बंदे सिर भी नहीं हिलाया जी। तेरा ना पढ़ना इस बात की दलील है कि तुझे शक है कि नूर कोई और है। अब इस नूर का पता करना है तो कुरान के हाफिजों से ना पूछ, कुरान के वारसों से पूछ। कुरान क्या कहता है, किसके लिए कहता है, क्यों कहता है, ये हाफिज नहीं बताएगा, वारिस बताएगा। कुरान की एक तंजील है, एक तावील है। तंजील का इल्म भी आले मोहम्मद को, तावील का इल्म भी आले मोहम्मद को। कौन सी आयत कहां आई, किस लिए आई, क्यों आई, कब आई, तशरीफ फरमाए। किबला इफ्तिखार नकवी साहब बैठे हैं, नजम शराई साहब तशरीफ फरमाए। मैं इन तीन मुक्तदर इज्जत माब शख्सियात की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से लफ्ज कहना चाहता हूं। कुरान क्या कहता है इसका सही इल्म सिवाय आले मोहम्मद के किसी और के पास नहीं। जिस बंदे सिर ना लाया मैं समझांगा गल उतो लंघ के तो नजर दियां गलियां दी सैर पे कर दी है। इसीलिए कुरान की तफसीर का कमा हक हक सिर्फ 14 को है। ओ यार सिर ते हलाओ जेड़े बंदे चुप कीती बैठे। नकवी साहब कुरान की तफसीर का कमा हक सिर्फ 14 को है। 14 के अलावा कुरान की तफसीर कमा हक कोई नहीं कर सकता। असल तफसीर बताएंगे सिर्फ 14, और कुरान की तफसीर आले मोहम्मद ने बताई भी, छुपाई नहीं। जिसने जो पूछा आले मोहम्मद ने बताया, बड़ों बड़ों ने पूछा आले मोहम्मद ने बताया, जब पूछा फिर बताया, जब बताने पे पता चल गया फिर कहते हुए नजर आए अगर अली ना होते। बोले इसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है। शराई साहब मैं आखिरी जुमला पढ़ के बंदे चेक करने लगा हूं, कौन कहां के सकीदे का बैठा है। छठे ताजदार से पूछा गया मौला इस आयत में नूर से मुराद कौन है। मासूम ने फरमाया
लो भाई मैं गलत आख्या, तू मैनू घूर ना यार, तेरी मेहरबानी, दाद नहीं देनी ना दे पर घूर ना, सलवात पढ़ देते शक के नौकर जी इमाम हुसैन का साया सलामत रख। नजम राय साहब पढ़ा या छड़ दो, हाथ खड़े करो हाँ जेड़े बंदे आंदे ने, बस कर मेरा तो दिल ही घंटा पढ़न ते, बस करिए जी। अच्छा जी चलो जी ठीक है जी, नौकरी मुकम्मल करता हूं। जो बंदा अली की विलायत को मामूली समझता है, शियत छोड़े हनफियत अपनाए, जाए किधर और मुंह कर जाए, अगर कहलाना अली का शिया है तो फिर विलायत पढ़नी पड़ेगी। कुरान कहता है कि जब तक अली की विलायत पे ईमान नहीं लाओगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। जिन्हों घरों दूजी बारी सालन नहीं लभदा वो भी पुछदा वदे अली दी विलायत वाजिब है कि मुस्तहब। क्यों नबी शाह ले मैं गलत आख्या या ठीक आख्या? इस खालस टाइम में खालस मोमिनीन में खालस बात करना चाहता हूं, आखिरी बात करके मिंबर छोड़ना चाहता हूं। नकवी साहब अगर कोई मुझसे पूछे बता सुल्तानी अली की विलायत वाजिब है कि मुस्तहब, मेरे नजदीक अली की विलायत मुस्तहब नहीं। उसकी वजह यह है कि मुस्तहब वो होता है कर लो तो ठीक है, सिर ते हिलाओ जी, खुशबू लगा के नमाज पढ़ना मुस्तहब है, लगा लो तो ठीक है ना लगाओ तो भी ठीक, और बोलो तो सही यार। अकीक की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ना मुस्तहब है, पहन लो तो ठीक है, ना पढ़ो ना पहनो तो भी। दुआए कनूत पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो गुजारा हो जाएगा। अली की विलायत अगर मुस्तहब होती अल्लाह अपने नबी से कभी ना कहता अगर तूने ये काम ना किया। बोले जिसका अकीदा उसको बोलने की इजाजत। आप सोच रहे होंगे अगर मुस्तहब नहीं तो फिर वाजिब है, जी बिल्कुल नहीं, अली की विलायत वाजिब भी नहीं। होड़ बंदे परेशान हो गए। साहब मैं जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं, इफ्तिखार नकवी साहब नौकरी करेंगे, ड्यूटी मुकम्मल करेंगे, मसाइब ये पढ़ेंगे। मैंने मसाइब नहीं पढ़ना, मसाइब की ड्यूटी ये करेंगे। फदाइल का आखिरी जुमला सारी तकरीर भूल जाना। हामिद रजा सुल्तानी का ये जुमला वाजिब भी नहीं, क्योंकि हर वाजिब हर किसी पे वाजिब नहीं। पता नहीं किसे समझ आई या किसे नहीं आई। नमाज बालग पे वाजिब है, ना बालग पे नहीं।
साहिब निसाब दे सकता है, फकीर नहीं। हज साहिब इस्तिताअत कर सकता है, मस्कीन नहीं। जिहाद मर्द कर सकता है, औरत नहीं। अली की विलायत ऐसा वाजिब है जो बीमार पे भी वाजिब, तंदुरुस्त पे भी वाजिब, अमीर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब, मस्कीन पे भी वाजिब, मुसाफिर पे भी वाजिब। अली की विलायत हर उस बंदे पर वाजिब है जिसकी अम्मा नेक है, अब्बा एक है। हाथों को बुलंद करके नारे। Please subscribe my channel.